मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें से आदमी का नाम विंसेंट होता है और लेडी का नाम सोफी, जो कि एक मीट की दुकान यानी कि बूचर शॉप चलाया करते थे। लेकिन उसकी शॉप की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि उसका काम पूरी तरह से बंद हो चुका था और तभी अचानक से कुछ लोग उसकी शॉप में घुसकर हमला कर देते हैं, जो कि जानवरों के मारने के बिल्कुल खिलाफ थे और वो लोग उस पर हमला कर वहां से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोफी अपनी फ्रेंड स्टेफनी से मिलती है, जो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम विंसेंट से अच्छा इंसान डिजर्व करती हो क्योंकि उसने अभी तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि स्टेफनी के हस्बैंड मार्क की कई सारी बुचर शॉप है जिससे वो बहुत सारे पैसे कमाता है, इसीलिए वो सोफी और विंसेंट को काफी बेइज्जत करता है और इस बात से वो दोनों को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जहाँ पर रास्ते में सोफी विंसेंट से अलग होने की बात भी करती है जिससे विंसेंट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसकी नजर रास्ते पर जा रहे एक आदमी पर पड़ती है जिसे देखकर विंसेंट पहचान जाता है कि ये वही आदमी है जिसने उसकी शॉप पर अटैक किया था, इसीलिए वो उससे बदला लेने के लिए अपनी गाड़ी पीछे करके उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो आदमी उसकी गाड़ी के नीचे आकर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर वो दोनों काफी घबरा गए थे। फिर वो दोनों उसकी डेड बॉडी को अपने साथ गाड़ी के अंदर डालकर वहां से ले जाने का फैसला करते हैं। साथ में वो लोग ये भी फैसला करते हैं कि वो उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंक देंगे और जब ऐसा करने के लिए विंसेंट उसके बॉडी पार्ट को काट रहा होता है तभी उसके कान का टुकड़ा विंसेंट का डॉग खा लेता है और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और विंसेंट उसे दूसरा टुकड़ा भी खाने के लिए दे देता है जिसे उसका डॉग बहुत ही मजे से खा जाता है। अगली सुबह जब विंसेंट शॉप पर आने के लिए लेट हो जाता है तो वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुमने अभी तक कुछ बेचा है, लेकिन वो कुछ भी बताती उससे पहले वहाँ पर एक कस्टमर आ जाती है और वो कहती है कि मुझे सेम वैसा ही मीट चाहिए जो तुमने मुझे दिया था क्योंकि उसका टेस्ट सबसे अलग और बहुत ही बढ़िया था। ये सुनकर सोफी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और विंसेंट से वो मीट चेक करने के लिए कहती है, जिसे खाने के बाद वो खुद भी बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। इसीलिए वो विंसेंट से पूछती है कि ये किसका मीट है। तभी विंसेंट बताता है कि ये मीट असल में एक इंसान का है और ये सुनकर उसकी वाइफ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन तब तक वहां पर उस मजेदार मीट को खरीदने के लिए और भी ज्यादा कस्टमर आ गए थे क्योंकि उस लेडी कस्टमर ने बाकी लोगों को भी उस मीट के बारे में बताया था, जिस वजह से वहां पर उस मीट को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। यहाँ तक कि पुलिस को भी इस बात की खबर नहीं लगती कि वो इंसान का मीट खरीद रहा है। यहाँ पर विंसेंट ने इस मीट को इरानियन पोक का मीट का नाम भी दिया था ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो कि ये इंसान का मीट है। फिर उसी रात हम विंसेंट को देखते हैं जो उस इंसानी मीट को बनाकर खाने लगता है। तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है और वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये मीट बहुत ही टेस्टी है और अगर हम इसे दुगने दाम पर बेचेंगे तब भी लोग इसे जरूर खरीदेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट और सोफी के पास उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड लुकस के साथ आती है, जहां पर उन दोनों को पता चलता है कि लुकस एक वेगन है और इसी वजह से उसकी बेटी ने भी मीट खाना छोड़ दिया था। फिर जब विंसेंट को पता चलता है कि वो एक वेगन रेस्टोरेंट में काम करता है तो वो लोग भी वेगन रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं क्योंकि वो लोग वहां पर एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो पूरी तरह से वेगन हो ताकि उसे वो अपने मीट के लिए इस्तेमाल कर सके। तभी उन लोगों को वहां पर उस होटल का मैनेजर दिखाई देता है और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और विंसेंट उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन उस मैनेजर के चिल्लाने की वजह से वो डर कर वहां से भाग जाता है और वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है। जिसके बाद विंसेंट की वाइफ उसे समझाती है कि अगर हमें अपनी शॉप बचानी है और पैसे कमाने हैं तो तुम्हें एक सीरियल किलर बनना होगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अगले दिन वेगन बनकर लोगों को मीट खाना बंद करने के लिए बोलते हैं। तभी उन दोनों की मुलाकात वहां पर जोशुआ नाम के आदमी से होती है जो उन दोनों को अपनी वेगन टीम से मिलाने के लिए कहता है। इसीलिए विंसेंट और सोफी उसकी बताई हुई जगह पर उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। हालांकि यहाँ पर वो दोनों उसे मारना चाहते थे लेकिन उसके साथियों को देखकर वो दोनों रुक जाते हैं। तभी उसकी टीम में मौजूद है मेरा नाम की लड़की उसे बताती है कि मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई थी जिसके डैड की बहुत सारी मीट की शॉप है और मैंने उनमें से एक शॉप की चाबी चुरा ली है। और जब विंसेंट को पता चलता है कि यह शॉप किसी और की नहीं बल्कि स्टेफनी और उसके हस्बैंड मार्क की है तो वो उन लोगों की टीम में शामिल होकर उनके साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद वो सभी जानवरों के मास्क पहनकर मार्क की शॉप पर पहुंचते हैं और उस शॉप को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि विंसेंट और सोफी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है जिससे विंसेंट सोफी को छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी सोफी के पास रेस्टोरेंट का वेटर आता है जो कि सोफी से बात करता है और उसे घर तक छोड़ देता है। साथ में ही वो वेटर उसके साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है। तभी सोफी को पता चलता है कि वो वेटर एक वेगन है, इसीलिए वो उसे अपनी बातों में फंसाकर अपने घर तक ले आती है। हालांकि ये देखकर विंसेंट को बहुत ही बुरा लगता है लेकिन तभी सोफी कहती है कि हम इसे मार सकते हैं क्योंकि ये वेगन
वेगन है। और जब सोफी उस वेटर का ध्यान भटका रही होती है तभी उसे लगता है कि उसका हस्बैंड आकर उस पर अटैक करके उसे मार देगा, लेकिन विंसेंट ऐसा करने से उसे साफ मना कर देता है, जिससे सोफी काफी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। और ये बात सुनने के बाद जब विंसेंट रूम से बाहर जाता है तो वो उस वेटर को देखता है जो पूरी तरह से नेकेड था, और ये देखकर विंसेंट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर रखे फ्लावर पॉट से उसके सर पर लगातार अटैक करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस डेड बॉडी से मीट के टुकड़े निकालते हैं और तभी वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अगली सुबह सोफी पर उसकी दोस्त स्टेफनी का फोन आता है जो उसे अपनी शॉप के बर्बाद होने के बारे में बता रही थी। हालांकि सोफी और विंसेंट इस बारे में सब कुछ जानते थे क्योंकि उन लोगों ने ही उस वेगन टीम के साथ मिलकर उसकी शॉप में तोड़फोड़ की थी। अब जो कि विंसेंट और सोफी की शॉप बहुत ही तेजी से चल रही थी, इसीलिए वो लोग एक एक करके नए नए लोगों को मारने का फैसला करते हैं और इस चीज को वो लोग काफी एंजॉय करने लगते हैं। फिर वो दोनों विनी नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो पूरी तरह से वेगन था, लेकिन उसके मारने से पहले ही उस लड़के को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डर की वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट और सोफी मार्क के घर पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो उन दोनों को भी अपनी शॉप का मीट खिलाते हैं जो मार्क को काफी पसंद आता है। जिसके बाद वो विंसेंट से उस फार्मर के बारे में पूछता है जिससे वो मीट खरीदता है, लेकिन विंसेंट कहता है कि तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो और मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं, जिस पर मार्क कहता है कि तुम मेरे कॉम्पिटिटर कैसे हुए क्योंकि पिछले साल हमने बहुत सारा पैसा कमाया था। तभी विंसेंट कहता है कि हम लोगों को अच्छी क्वालिटी वाला मीट खिलाते हैं जबकि तुम लोगों को कुछ भी खिला देते हो। और ये सुनने के बाद मार्क काफी गुस्सा हो जाता है जिससे उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और गुस्से में विंसेंट मार्क का कान काटकर चबाने लगता है। इसे देखकर मार्क और स्टेफनी दोनों परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से वो इंसानी मांस को चबा चबा कर खा रहा है। हालांकि विंसेंट उसका ध्यान भटकाने के लिए उस कान के टुकड़े को थूक देता है और कहता है कि तुम्हें और भी ज्यादा वेगन होना चाहिए था। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और नए लोगों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। फिर वो दोनों पिकनिक पर जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात एक वेगन आदमी से होती है, इसलिए वो दोनों उसे मार देते हैं। इसके बाद विंसेंट और सोफी एक वेगन पार्टी में पहुंचते हैं जहाँ पर वो अपना अगला शिकार ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें लुकस मिलता है जो उन लोगों को वेगन पार्टी में देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों ने अभी तक शॉप बंद नहीं की है। साथ में ही लुकस कहता है कि बहुत सारे वेगन लोग भी मारे जा रहे हैं और ये सब कुछ बूचर लोगों की साजिश है और इसीलिए हम इस पर धरना देंगे क्योंकि मरने में अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। उनकी ये सारी बातें वहाँ पर मौजूद एक आदमी सुन लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट और सोफी एक वेगन लड़की को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। हालांकि वो बचकर भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। फिर रात में जब विंसेंट उस लड़की का मीट तैयार कर रहा होता है तभी उसकी शॉप पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। हालांकि किसी तरह से वो उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ से भेज देता है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद वो काफी डर चुका था, इसीलिए उस रात को सोफी से कहता है कि हमें यह सब कुछ बंद कर देना चाहिए। साथ में वो ये भी कहता है कि हमने ये काम अपने स्टोर को बचाने के लिए किया था और अब हमारा स्टोर बहुत ही अच्छा चल रहा है तो हम ये सब कुछ खत्म कर सकते हैं इससे पहले कि हम पूरी तरह से साइको बन जाए, क्योंकि अब मुझे जिंदा लोगों को देखकर भी खाने का मन होने लगता है। तभी वहाँ पर लुकस उन दोनों से माफी मांगने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर सोफी चाहती थी कि विंसेंट लुकस को भी मार दे, लेकिन विंसेंट लुकस को वहाँ से भेज देता है और वो सोफी से कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा है कि हमारी बेटी उससे कितना प्यार करती है। फिर अगले दिन वो दोनों शॉप पर पहुंचते हैं। तभी वहाँ पर आए हुए लोग जब उसी पुराने मीट को मांगते हैं तभी विंसेंट कहता है कि हमारे पास वो मीट खत्म हो चुका है, जिस वजह से शॉप में मौजूद सारे लोग वहां से चले जाते हैं। तभी सोफी विंसेंट से कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी हालत फिर से खराब हो जाएगी, जिसके बाद विंसेंट गुस्से में अपने डॉग के साथ वहां से निकल जाता है। और जब सोफी शॉप पर अकेली होती है तभी वहां पर वेगन टीम के मेंबर आ जाते हैं और सोफी को किडनैप करके ले जाते हैं। फिर जब विंसेंट वापस आकर उन लोगों की गाड़ी देखता है तो वो समझ जाता है कि उन लोगों को पता चल गया कि सोफी और विंसेंट बूचर लोग हैं और उस वेगन टीम को यह सब कुछ बताने वाला कोई और नहीं बल्कि वही वेगन आदमी था जो उस वेगन पार्टी में मौजूद था और उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। और फिर जब वो लोग सोफी को मारने ही वाले होते हैं तभी वहां पर विंसेंट हथियार लेकर पहुंच जाता है और उन सभी पर अटैक करके उन सबको बुरी तरह से मारने लगता है। हालांकि उस दौरान जोशुआ विंसेंट पर काफी भारी पड़ रहा था और वो उसे मारने लगता है और साथ में ही उसके हाथ में मौजूद स्क्रू ड्राइवर विंसेंट के सीने में घुसा देता है। लेकिन तब तक सोफी भी खुद को आजाद करके जोशुआ पर एक हुक से अटैक करके उसे मार देती है और इसी तरह से उन दोनों की जान वहां पर बच जाती है। वो लोग बच तो जाते हैं लेकिन इतने सारे लोगों को मारने के बाद अब उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई थी और पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और उन दोनों को उम्र भर के लिए सजा हो जाती है। और पुलिस को उन दोनों के बारे में किसी और ने नहीं बल्कि मार्क और स्टेफनी ने ही बताया था, क्योंकि उन दोनों को उसी दिन से उस पर शक हो गया था जब विंसेंट ने मार्क का कान काटकर चबा लिया था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।